बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मेहरमान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे मैं बहुत ही मज़ेदार मटन बाल्टी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी जो बनाने में बेहद आसान है और जायके के अंदर बहुत ही उम्दा बनकर तैयार होता है। घर के सादा मसालों से ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप इसको दावत में बनाएं या छुट्टी वाले दिन बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगा। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं ये रेसिपी मटन के अंदर बना रही हूँ। आप इसकी जगह बीफ और चिकन भी ले सकते हैं। 750 ग्राम मैंने मटन ले लिया है बोन के साथ। बोन के साथ मटन बाल्टी गोश्त बहुत ही जायकेदार बनता है। आप चाहें तो विदाउट बोन भी ले सकते हैं। खड़े मसाले में 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी स्टिक, 5 काली मिर्चें, 5 लौंगे, चंद तेज़पत्ते के ले लिए हैं और 2 हरी इलायची ले ली है। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस की सूरत में काट ली है। प्याज को आपने बहुत ही बारीक काटना है ताकि मसाले में ये बहुत अच्छी तरीके से घुल जाए। एक पतीली के अंदर मैंने सरसों का तेल ले लिया है 1 कप। मटन बाल्टी गोश्त मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आपको जो तेल पसंद हो आप उसमें बनाइएगा। सरसों के तेल में ये बहुत ही जायकेदार बनता है। सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ऑयल को बहुत अच्छे से पहले हमने जला लिया है, इसकी सारी ही ख़त्म हो जाए ऑयल की और ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बारीक स्लाइस की सूरत में काट के रखी थी। 3 अदद मैंने प्याज ली थी। तो बहुत अच्छे से पहले प्याज को ऑयल के अंदर मिक्स करेंगे, इसके सारे लच्छे को ख़त्म करेंगे और अब इसके अंदर हम खड़ा मसाला ऐड कर देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही प्याज को आपने गरम मसाले के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना प्याज को, लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए प्याज का। बहुत ज़्यादा अगर आपने डार्क ब्राउन कर ली प्याज तो फिर मसाला जो है वो काला काला नज़र आएगा। तो प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन ही रखना है। तो ये देखें अच्छे से कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे ही थोड़ा सा डार्क कलर मज़ीद इसके अंदर आएगा तो हम इसके अंदर बाकी के अज्जा ऐड कर देंगे। तो ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है और तमाम गरम मसाले का फ्लेवर भी प्याज और ऑयल में आ गया है। अब इसके अंदर हम मटन ऐड कर देंगे जो मैंने 2 से 3 मरतबा पानी से बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। अब आप मटन को प्याज और ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करना है आपने इसको। 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से आपने गोश्त को प्याज के साथ भून लेना है। अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और अब मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें, छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया था, इसका पेस्ट ऐड कर देंगे। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चें और गोश्त, इनको बहुत अच्छे से आपने प्याज और ऑयल के साथ भूनना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। हरी मिर्चों का फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाए और गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए, इतना आपने इसको भूनना है। गोश्त की आप कोई सी भी डिश बनाएं, जब आप गोश्त को इस तरह जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भून लेंगी ना तो इसके अंदर जो एक हींग होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो ये देखें बहुत अच्छे से गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर स्लाइस की सूरत में मैंने काट लिए थे, इसको ऐड कर देंगे और इसको भी बहुत अच्छे से गोश्त के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो हम इसके अंदर बाकी के अज्जा ऐड करेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने घंटी के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब ये कुछ पाउडर मसाले ले लिए हैं। 1 चम्मच साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हल्दी, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, 1 चम्मच नमक ले लिया है। ये तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये देखें गोश्त के साथ टमाटर को भी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम तमाम स्पाइस ऐड कर देंगे। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार घर के मसालों से मटन बाल्टी गोश्त बनकर तैयार होता है। तो ये देखें तमाम स्पाइस ऐड करने के बाद गोश्त के अंदर बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम मसाला गोश्त के अंदर बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट आप इसकी भुनाई कर लें। अच्छे से तमाम मसाला गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए तो हम फिर इसको गलने के लिए रख देंगे। ये मटन बाल्टी गोश्त मैं घर के मसालों से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर बाज़ार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छे से मैंने तमाम मसाला गोश्त के अंदर मिक्स कर लिया है। टमाटर भी हमारे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और तकरीबन पेस्ट की शक्ल के अंदर आ गए हैं। अब मटन को हम गलने के लिए रखेंगे। 750 ग्राम मटन है, इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी 40 मिनट के लिए। आप चाहें तो कुकर के अंदर भी इसको गला सकते हैं।
कुकर के अंदर ये तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखें, बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक्कन ढककर दम वाली आंच पर गलने के लिए रख दूँगी। गोश्त को आप हल्की आंच पर गलाएंगी तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखें, तकरीबन 40 मिनट बाद मटन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मौजूद है। मटन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब आंच को थोड़ी सी तेज़ करेंगे और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे दही। 100 ग्राम मैंने दही ले लिया था। इसको बहुत अच्छे से पहले आप फेंट लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा। फेंटे बगैर अगर आपने दही ऐड करा तो फिर इसके अंदर दाने दाने से बन जाएंगे और फिर उसको भुनाई के अंदर जो है वो बहुत टाइम लगेगा। तो दही ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच आप थोड़ी तेज़ कर दें और तेज़ आंच पर अब आपने इसकी भुनाई करनी है। जितना आप इसको भूनेंगे ये उतना ही जायकेदार बनेगा। मटन हमारा गल चुका है। अब आप ढक्कन ढककर इसको गलने के लिए नहीं रखिएगा। इस तरह ढक्कन हटाकर ही अब आपने इसकी भुनाई करनी है। 10 से 12 मिनट तेज़ आंच पर अब हम इसको भूनेंगे। इसको इतना भूनना है कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए, 10 से 12 मिनट मैंने इसको भूना है। बहुत अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर जो है वो पेस्ट की शक्ल के अंदर आ गई है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है और ये मज़ेदार सा मटन बाल्टी गोश्त हमारा हो गया है रेडी। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। जूलियन कट अदरक ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद भूनेंगे। तो ये मज़ेदार सा मटन बाल्टी गोश्त घर के मसालों से हो गया है तैयार। इसको करेंगे अब हम सर्व। आप इसको चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, ये बहुत ही जायकेदार लगेगा। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपने बनाई तो कैसी बनी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।